अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर करने लगा हूँ वो है एडिसो पुलिया रीजनल स्कॉलरशिप। ये जो ना इटली का स्कॉलरशिप है, अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए पे करना चाहते हैं, जो कि आपको 100% बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, लाइक इनरोल हो गए हैं, या अभी आपने इनरोल होना है, लाइक अभी आपका एडमिशन कंफर्म होना है, तो अगर आप स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लाइक अगर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ बारी में हुआ है, या यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ बारी में हुआ है, या यूनिवर्सिटी ऑफ फोगिया में हुआ है, या यूनिवर्सिटी ऑफ सैलेंट हो गया, या एकेडमिक ऑफ फाइन आर्ट्स इन पुलिया, अगर इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप इनरोल हो चुके हैं या आपका एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप ईडीसी पुलिया रीजनल स्कॉलरशिप इटली क्या आप इसमें अप्लाई करेंगे। आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि ये स्कॉलरशिप है क्या, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ये स्कॉलरशिप है किसके लिए। ये उन स्टूडेंट के लिए जिन स्टूडेंट ने बैचलर में एडमिशन लिया, मास्टर में एडमिशन लिया या पीएचडी में एडमिशन लिया, तो ये उन स्टूडेंट के लिए ये स्कॉलरशिप अभी ऑफर्ड किया जा रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ये बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है। ठीक है जी। और ये स्कॉलरशिप जो है ना वो रीजनल स्कॉलरशिप होता है। ठीक है जी। अब ये स्कॉलरशिप कौन प्रोवाइड करता है? ये पुलिया की जो गवर्नमेंट होती है वो इस स्कॉलरशिप को फंड करती है। ठीक है जी। अब ये स्कॉलरशिप क्यों दिया जाता है? ये तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को, वेदर वो लोकल हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, उनकी जो ट्यूशन फीस होती है वो फ्री कर देते हैं, फाइनेंशियल ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं, रिहाइश प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ वो जो है ना आपको खाना भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो है ना स्कॉलरशिप अवेलेबल होता है इन केस अगर आपका एडमिशन हो गया या अभी इन प्रोसेस चल रहा है, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ बारी, फोगिया, लीक, टोरंटो और ब्रिंदिस, इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, अब इस अपॉर्चुनिटी को विन कर सकते हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं? तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट यहाँ पे गिवन है। इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मेथड भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिंक मैंने ऐड कर दिया यूनिवर्सिटी का, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे प्री इनरोलमेंट अपनी फाइनलाइज कर सकते हैं। अब ये प्री इनरोलमेंट होती क्या है? ठीक है जी। अब ये प्री इनरोलमेंट होती है, लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराती, अपनी रजिस्ट्रेशन वो नहीं कराती, वो कहते हैं जी आप इसकी प्री इनरोलमेंट फाइनलाइज करें, और इसी को ही यूज़ करके वो जो है ना आपका जो समरी होती है वो रिलीज करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की एवोल्यूशन करते हैं। ठीक है जी। ये आपने माइंड में रखना है। अब ये प्री इनरोलमेंट का आपके पास यहाँ पे स्टेप्स सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है, किस तरह से करनी होती है। यहाँ पे लिविंग स्टडी पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेप्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप्स इन इटली, इस पे क्लिक करें। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें। इनकेस अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है या कभी आपने अप्लाई की है तो आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। इनकेस अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन ये प्री इनरोलमेंट डिपेंड करती है कि आया कि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ प्री इनरोलमेंट चाहती है या यूनिवर्सिटी अपनी भी रजिस्ट्रेशन चाहती है, तो आपने यूनिवर्सिटी विजिट करनी होती है। इसको क्लिक करें, यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करें, यहाँ से आप अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे और अपना अकाउंट लॉगिन करके आपने यहाँ से फाइनलाइज करना है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, वो मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उसके बाद क्या होता है जी, स्टेप 2, लाइक आपका इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म हो गया, आपका एडमिशन लेटर जो है ना मिल गया, हो गया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप्स होता है वो क्या करना होता है? सेकंड स्टेप ये होता है कि आपको इटालियन टैक्स कोड अप्टेन करना होता है। ठीक है जी। इस स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए इटालियन टैक्स कोड आपके पास होना चाहिए। अब ये किस तरह से करेंगे? अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, नियरेस्ट कोई भी कॉन्सुलेट या एम्बेसी इटालियन की मौजूद है तो वहाँ पे जाके आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ती है फॉर टैक्स कोड। अब ये टैक्स कोड जब आप रिक्वेस्ट करने जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेकर जाएंगे? अब वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पासपोर्ट की कॉपी और यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर। लाइक अगर आपका इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली एडमिशन अगर आपका कंफर्म हो गया, क्योंकि अब टाइम ही ऐसा चल रहा है कि एडमिशन के प्रोसीजर ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, जिन स्टूडेंट को एडमिशन मिलना था उनको एडमिशन मिल चुके हैं। अब यहाँ से जो एडमिशन लेटर आपको मिला है वो, और आपने अपना पासपोर्ट लेकर नियर बाई किसी भी एम्बेसी में जाना है जो इटालियन के है, वहाँ से आपने रिक्वेस्ट करनी है फॉर इटालियन टैक्स कोड, वो आपको टैक्स कोड दे देंगे। अब ये जो होगा ना इटालियन टैक्स कोड, आपने एक क्लियर फॉर्म में पीडीएफ फॉर्मेट में आपने बना लेना ताकि एप्लीकेशन के साथ आप वो उसको अटैच कर सको। अब ये हो गया। उसके बाद जो है ना आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आपने क्या करना है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर ISEEU। ये जो है ना वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए होता है। जो स्टूडेंट
इटली से बिलोंग नहीं करते, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो ये स्टूडेंट इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। एक और होता है, वो मुझे भूला हुआ है, लेकिन आपने क्या सेलेक्ट करना है, ISEEU। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सर्टिफिकेट क्या होती है, यूज्ड की जाती है। ठीक है जी। आपकी फैमिली इनकम, आपकी फैमिली इनकम इसके थ्रू कैलकुलेट की जाती है, आपका प्रॉपर्टी स्टेटस चेक किया जाता है, और ही इन दो चीज़ों की बेसिक पे ही, लाइक बेसिस पे ही आपका स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी कंफर्म की जाती है। ठीक है जी। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, यहाँ पे देखिए जी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम FRC भी कहते हैं। अब ये कहाँ से आप गेन करते हैं, इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑनलाइन, लाइक आप घर बैठे खुद भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता तो आप नियर बाई किसी भी नादरा के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। अब ये FRC क्या होता है, FRC आपके तमाम तर फैमिली मेम्बर को शो करता है। ठीक है जी। लाइक आपके फैमिली मेम्बर, आपके सिबलिंग्स होंगे, वालिदैन वगैरह, सारा डाटा इस FRC के ऊपर मौजूद होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ से आपने गेन करना है, लाइक आप नादरा से जाके ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, फादर और गार्डियन, लाइक आपके पास जो फादर की है, जो आपका गार्डियन है, उसकी सैलरी सर्टिफिकेट क्या है। ठीक है जी। और जो सैलरी सर्टिफिकेट हो वो आपकी टोटल एनुअल इनकम को शो करे। ठीक है जी। इन केस वो अनएम्प्लॉयड है तो आपने जो है ना उसके साथ जो है ना आपने एफिडेविट भी अटैच करना है, जो आप किसी भी नियर बाई कोर्ट से ले सकते हैं। उसके बाद कौन सी है जी, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स क्या है, लाइक अगर आपके पास कोई ज़मीन है या कोई कमर्शियल हाउस है या ओनरशिप है उसकी, ये आपने अटैच करनी है। अब ये कहाँ से मिल जाता है, आपको रेवेन्यू ऑफिस से मिल जाता है। उसके बाद मैक्सिमम जो है ना 12 मंथ की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये जो है ना ऑप्शनल होती है लेकिन रिकमेंडेड होती है। अगर आपके पास होगी पड़ी तो वो आपके लिए वेल एंड गुड है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जी, दूसरा है बेफाम और बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है जी। बर्थ सर्टिफिकेट भी आप नियर बाई किसी भी यूनियन काउंसिल से जाके ले सकते हैं। अब ये जो है ना सम केसेस में रिक्वायर्ड होता है एप्लीकेशन के साथ, सम केसेस में नहीं होता, लेकिन आपके लिए बेस्ट है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख लें। और यहाँ पे जैसे कि इसकी डेट अप्रॉक्सीमेट 21 अगस्त है, इससे पहले पहले आपको एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है। अब क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स या तो आपके पास इंग्लिश में होने चाहिए या आपके पास इटालियन लैंग्वेज में होने चाहिए। ठीक है जी, हो गया। उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट थी, अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने ट्रांसलेट कराने ना वो सर्टिफाइड ट्रांसलेटर ही से कराना है। लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं चैट जीपीटी यूज़ कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं गूगल यूज़ कर लेते हैं, तो उधर से जो है ना ट्रांसलेट करके खुद ही ट्रांसलेटर बन जाते हैं, वो सर्टिफाइड नहीं होते। तो आपने ये जो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कराना है सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से ही कराने हैं। उसके बाद क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ना ऑलरेडी मोफा से भी अटेस्टेड होने चाहिए। लाइक अगर आप FSC के स्टूडेंट हो, आपने मैट्रिक भी कर ली है, FSC भी की है, तो उसकी जो अटेस्टेशन का प्रोसीजर जो होता है ना, पहले आपको अपने बोर्ड से कराना पड़ता है, फिर IBCC से कराना पड़ता है, यहाँ से कंफर्म हो गया। उसके बाद जो फाइनल आपकी अटेस्टेशन होती है वो मोफा की होती है। अगर आपकी ये तीनों की अटेस्टेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। इन केस इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अनअटेस्टेड है तो आपको एप्लीकेशन सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद देन लीगलाइज्ड बाय इटालियन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। अब फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिर आपको अगेन लीगलाइज कराने पड़ते हैं, कहाँ पे, इटालियन एम्बेसी से, जो कि इस्लामाबाद कराची में मौजूद है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको सीमिया कराने पड़ते हैं। ठीक है जी, सीमिया का लिंक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे सीमिया के लिए जो है ना वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके सीमिया के लिए अप्लाई करनी होती है, जिसको कंपेरेबिलिटी कहते हैं। ठीक है जी, DOV भी कहते हैं, SOV भी कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ना यहाँ से कंफर्म कराने पड़ते हैं। यहाँ पे वेबसाइट मैंने ऐड कर दिया है। कोई भी वेबसाइट यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाए ना, आपने उसको पेज जो है ना ऑलरेडी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है जी, ये इधर वेबसाइट है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद सबमिट ISEEU VSCAF ऑफिस इन इटली और सीमिया इन पाकिस्तान। अब क्या है, यू कैन नॉट सबमिट इनकम डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली इन रॉ फॉर्मेट, कि जो आपने इनकम सर्टिफिकेट्स के डॉक्यूमेंट्स जो बनाए होंगे ना वही बनवा के, ये नहीं कि आप डायरेक्ट अपलोड कर दो, नहीं। अब ये क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं आपके पास अवेलेबल, क्या है, सेंड योर डॉक्यूमेंट्स टू ए CAF ऑफिस इन इटली आफ्टर अराइवल। लाइक ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, आप जब इटली पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद आप उनके CAF ऑफिस में जाके सबमिट करा सकते हैं। दूसरा आपने क्या करना है, यूज सीमिया फॉर वेरिफिकेशन बिफोर अराइविंग एडिल
फ्रॉम पाकिस्तान। लाइक अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करें, पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, तो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपको सीमा कराने पड़ेंगे। सीमा करा लेंगे तो दोबारा आपको फर्स्ट स्टेप को जरूरत नहीं होगी, वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सीमा के स्टेप्स क्या हैं? सीमा के स्टेप्स जो है ना वेरी करते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए जी, आपको डॉक्यूमेंट जो है ना जो ट्रांसलेटेड है इंग्लिश में, वो ऑब्वियसली वो इंग्लिश में ही होते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने IBC से अपने रेलिवेंट बोर्ड से और मोफा से ट्रांसलेट अटेस्टेड करवाए हुए हैं, जो आपका रिजल्ट कार्ड होता उसका बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों ही आपने एट द सेम टाइम अपलोड करने हैं। उसके बाद जो इनकी एप्लीकेशन फीस है वो पे करेंगे। फिर उसके बाद आपको डिजिटली फॉर्म में आपके ये सर्टिफिकेट्स मिल जाती हैं और ये आप यूज़ कर सकते हैं। सीमा के अगेन मैंने यहाँ पे वेबसाइट ऐड कर दिया, इसको विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किस तरह करेंगे। अब सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपने प्रिपेयर करा ले, अटेस्टेशन भी करा ली, ट्रांसलेशन भी करा ली, ईच एंड एवरीथिंग आपकी फाइनलाइज हो चुकी है, आप प्रिपेयर हो चुके हैं एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। तो इसकी जो एप्लीकेशन जो सबमिशन होती है वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल ESSE3 ये पोर्टल होगा। लाइक यहाँ पे मैं इसको जी ओपन कर लेता हूँ, न्यू ब्राउज़र पे जाके पेस्ट कर लेना है, इसको कर लें जी हमने इंटर करेंगे ना, तो जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कंफर्म हो गया उस यूनिवर्सिटी को आप यहाँ पे यूज़ करके अप्लाई करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे जी एक यूनिवर्सिटी डाउनलोड कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। लाइक ये है पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ बारी, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे करता हूँ जी पेस्ट करने के बाद जी थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल करना है हमने, मज़ीद नीचे स्क्रॉल कर लेना है हमने। उसके बाद क्या है, ये पोर्टल, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको जो है ना यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। अब इसको जो है ना पोर्टल लिख लेंगे, इंटर करेंगे। अब जो इस यूनिवर्सिटी का पोर्टल होगा आपके पास ये ओपन हो जाएगा। लाइक यहाँ पे देखिए जी ऑनलाइन ESE सिस्टम, क्लिक किया। अब जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी एप्लीकेशन अपनी सबमिट की हुई है उनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होगा पड़ा, वो आपने इधर यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन यूज़ करना है। लाइक यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको क्लिक किया। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं, लॉगिन भूल चुके हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके वो भी रिट्राइव आप कर सकते हो। ठीक है जी। अब ये आपके पास ओपन हो चुका है ये सारा सिस्टम। आपने क्या ऑनलाइन ESE3 सिस्टम पे क्लिक करना है। ठीक है जी। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद लॉगिन का सिस्टम होगा हमारे पास। इस पे जो है ना अगेन हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखें ना, द पेज डजंट एग्जिस्ट, नो इशू, आपने वेट कर लेना है क्योंकि बाज़ का तो वेबसाइट का इशू भी आ जाता है। अब लाइक मैं यहाँ पे कोई और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हो गया। ठीक है जी। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको जो है ना पेस्ट करता हूँ इधर। पेस्ट करने के बाद ESSE3 इसको हमने क्लिक करना, क्लिक किया। उसके बाद ये फर्स्ट वेबसाइट है, इस पर हमने कर लेना जी क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जो है ना इसकी वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी, हो गई है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है, आपने आ जाना मेन्यू पे आने के बाद जो आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम ID बनाया हुआ है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके आपने अपने अकाउंट यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लाइक जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है। ठीक है जी। यहाँ पे यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे रिकवरी के ऑप्शन आपके पास हैं पड़े। उसके बाद क्या करना है, ये आपका एप्लीकेशन का मेथड हो गया। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा मजीद आपने नीचे स्क्रॉल कर लेना। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन करने लगेंगे ना, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपने एप्लीकेशन फाइनलाइज कर ली। उसके करने के बाद आपको एडीसीयू के पोर्टल पे आके एप्लीकेशन अगेन वेब जो है ना फाइनलाइज करनी है। अब यहाँ पे DUB फॉर्म होगा, इसको आपने कंप्लीट फिलअप करना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे एप्लीकेशन के साथ। ठीक है जी। उसके बाद जब आप ये अपलोड करेंगे, एप्लीकेशन आपने फाइनलाइज कर लेनी है, सबमिट कर लेनी है। सबमिट करने के बाद जो है ना आपने एप्लीकेशन का जो है ना ट्रैक करना है और रिजल्ट्स का वेट करना है। लाइक ट्रैक करने के लिए आप स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे जाएंगे और इसका जो रिजल्ट पब्लिश किया जाता है वो सितंबर से अक्टूबर में किया जाता है। और ये जो ग्रांट जो स्टूडेंट या लाइक यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं उनको जो स्कॉलरशिप दी जाती है या ग्रांट दी जाती है 2 इंस्टॉलमेंट में दी जाती है। अब स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या है, लाइक अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं क्या क्या बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करिए। कोई फीस आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनुअल ग्रांट आपको मिलेगी लाइक 1900 से 5000 के दरमियान आपको यूरो भी मिलेंगे। फ्री अकोमोडेशन आपको मिलेगी, खाना बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन का पास आपको मिलेगा। ये तमाम चीज़ें आपके जो है ना बेनिफिट्स में इंक्लूडेड है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं जो कि आपने अवॉइड करनी है। अब यहाँ पे जो नाम है ISEE जो कि इटालियन के लिए होता है, एप्लीकेशन के दौरान आपने ये सिलेक्ट नहीं करना बल्कि ISEEU को सिलेक्ट करना है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन के लिए आपने गूगल ट्रांसलेटर यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं वो अनवेरीफाइड नहीं होने चाहिए, सारे वेरीफाइड होने चाहिए, अटेस्टेड होने चाहिए।
उसके अलावा आप अगर एप्लीकेशन डेडलाइन तक फाइनलाइज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, कंसिडर नहीं की जाती, और ये जो इसकी डेडलाइन होती है वो एक्सटेंड भी नहीं होती। ठीक है जी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप 19 अगस्त 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। और इनरोलमेंट का जो स्टूडेंट का प्रोसीजर होगा वो 10 अगस्त 2025 तक होगा, और जो डॉक्टर के स्टूडेंट होंगे वो नवंबर 10 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे जो ऑफिशियल पोर्टल्स है ना, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। एडीसी का पोर्टल यहाँ पे ऐड किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ बारी का पोर्टल ऐड किया हुआ है, सीनियर सर्विसेज का ऐड किया हुआ है, स्लेंट स्कॉलरशिप इन्फो का यहाँ पे लिंक ऐड किया हुआ है। लिंक पे क्लिक करके आप सारा चीज़ें जो है ना विजिट कर सकते हैं। मजीद अगर आपको किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करानी है, ठीक है जी, लाइक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सपोर्ट करानी हो, सीमिया प्रोसीजर कराना हो, ट्रांसलेशन करानी हो, लीगलाइजेशन वगैरह होगी, एडमिशन या वीज़ा एक्सपोर्ट चाहिए, तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे दिए ईमेल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मज़ीद अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे जो डेली की अपडेट्स मैं शेयर करता हूँ उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके मेरा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट जो यहाँ पे समझ नहीं आया तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आपको तमाम तर जो क्यूरीज होंगी, जो आपके क्वेश्चन होंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स भी करूँगा और आपको बताऊँगा भी। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर अगर आप EDCU पूलिया रीजनल स्कॉलरशिप 2025-2026 में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।